Dear student, good morning. Today's topic is Van 't Hoff factor. So let me start. तो सबसे पहले बात की जाए कि वैन 't Hoff फैक्टर क्या होता है। वैन 't Hoff फैक्टर आपके जो देखेंगे आप डिनोटेड बाय द लेटर आई। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास टू ऑब्जर्व मोलर मास, जिसको हम एबनॉर्मल मास कहते हैं, ऑफ द सोल्यूट। सो आई यानी वैन 't Hoff फैक्टर इज इक्वल टू द डिवाइडेड द नॉर्मल मोलर मास बाय द ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, जो आपका एबनॉर्मल मोलर मास आया। तो अगर ये एसोसिएशन होगी पार्टिकल्स की, तो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास इज ग्रेटर देन नॉर्मल मास, तो आपका वैन 't Hoff फैक्टर जो होगा ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1। यदि पार्टिकल डिसोसिएट हो जाएंगे तो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास इज स्मॉलर देन नॉर्मल मास, यानी वैन 't Hoff फैक्टर इज स्मॉलर देन 1। और when solute do not undergoes association or dissociation in a solvent, ना एसोसिएशन ही हो ना डिसोसिएशन ही है, तो वैन 't Hoff फैक्टर आपका इक्वल हो जाएगा 1 की। सो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पार्टिकल्स अगर एसोसिएट हो रहे हैं और डिसोसिएट हो रहे हैं, तो वैन 't Hoff फैक्टर के द्वारा आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में उसको कहना चाहिए ऐड करते हैं। किस तरह से? सो वैन 't Hoff फैक्टर मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैन 't Hoff फैक्टर आपकी 4 की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर देता है। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर में जो आपका नॉर्मल फार्मूला है, तो आप जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट वाली साइड है वहाँ वैन 't Hoff फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्यूरेसी के लिए। ऐसी सेकेंड वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स, तो यहाँ भी आप अपनी मास ऑफ सॉल्यूट वाली कैटेगरी में वैन 't Hoff फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्यूरेसी के लिए। थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ डेल्टा TF इक्वल टू आप वैन 't Hoff फैक्टर को मास ऑफ सॉल्यूट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। और फोर्थ वन जो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर है, वहाँ भी आप अपनी मास ऑफ सॉल्यूट वाली साइड में वैन 't Hoff फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैन 't Hoff फैक्टर आप जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉडिफाइज करता है इक्वेशन में, और एक्यूरेट आंसर लाने के लिए, यानी पार्टिकल अगर आपका एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो, ये जो एबनॉर्मल मोलर मास आपका है वो वैन 't Hoff फैक्टर के द्वारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पार्ट रखता है अपने आप में। एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, ये है 2.40। क्वेश्चन में कह रहे हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, उसका वैन 't Hoff फैक्टर इन्होंने दिया है 2.47। चूँकि पार्टिकल आप जान रहे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड एक पोलर नेचर वाला है, आयोनिक कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है वो टूट रहा है अपने चार्ज पार्टिकल्स में, तो पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है, तो वैन 't Hoff फैक्टर आपका 1 से ग्रेटर है 2.47। अगर डिजॉल्विंग 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले आप जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सो T इज इक्वल टू 273 प्लस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स इक्वल टू 300 केल्विन। पाई जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है आपका 0.75 ATM। वैन 't Hoff फैक्टर गिवन है 2.47, वॉल्यूम आपका गिवन है 2.5 लीटर। आर की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको वैल्यू गिवन होती है। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वैल्यू आपको गिवन होगी, वो दी जाएगी। सो आर इज इक्वल टू 0.082 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। यहाँ हमारी फोर्थ वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, वैन 't Hoff फैक्टर को उसमें ऐड करना है। आप जानते हैं पाई इज इक्वल टू INRT डिवाइडेड बाई V, या अगर मोल निकालना है हमें तो N इज इक्वल टू पाई इंटू V डिवाइडेड बाई IRT। तो पाई की वैल्यू जो है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर की 0.75 है, वॉल्यूम 2.5 है, वैन 't Hoff फैक्टर 2.47 है, गैस कांस्टेंट दिया हुआ है 0.082, टेम्परेचर आपने केल्विन में कन्वर्ट करा 300, तो वो जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया बाय द एडिंग ऑफ वैन 't Hoff फैक्टर, इट इज़ जो कहना चाहिए मोल वैल्यू आई आपकी वो आ गई 0.0308 मोल। अब नेक्स्ट है आपका 2.47 जो आपका वैन 't Hoff फैक्टर से रिलेटेड आपके ऑस्मोटिक प्रेशर में है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। मोलर मास जो K2SO4 का गिवन है वो है 174 ग्राम पर मोल। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे,
हम जानते हैं कि पोटेशियम सल्फेट एक आयोनिक पार्टिकल्स है। सो इफ K2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट, अगर वो पूरी तरह से अपने चार्ज पार्टिकल में टूट जाए तो K2SO4 के द्वारा 2 तो मिलेंगे आपको पोटेशियम के आयन और 2 ही मिलेंगे आपको, कहना चाहिए कि सल्फेट के आयन। तो जो आप 2 पोटेशियम के आयन और एक आपका सल्फेट का आयन मिल जाएगा आपको एनायन। तो इस तरह से 2 पॉजिटिव आयन 1 एनायन, तो ये आपका जो आई हो गया वो हो गया 3। गैसेस कांस्टेंट आपका 0.082 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन हो गया। टेम्परेचर जो आपका 225 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आपने कन्वर्ट करा केल्विन में तो आ गया आपका 298 केल्विन। वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 2 लीटर। WB जो मास दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 25 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को आप जानते हैं कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अब 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 ग्राम। जो आपको मॉलिकुलर मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है K2SO4 का 174 ग्राम पर मोल, वो आपने रख दिया। अब आप पाई का वेंटो फैक्टर को ऐड करके जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा पाई इज इक्वल टू IWV इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई MV इंटू V। तो आपने वेंटो फैक्टर की वैल्यू रखी 3, WV जो आपका 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 है वो वैल्यू रखी है आपने। R की वैल्यू 0.082 आपने रख दी है ATM पर लीटर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर 298 आपने रख दिया। नीचे की साइड में जाइए डिनोमिनेटर में, तो जो आपका मॉलिकुलर मास है आपका K2SO4 का वो है 174, वो वैल्यू रखी। वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो 2 लीटर है 2 रख दिया। तो इस तरह से जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया वो आ गया 5.27 इंटू 10 टू द पावर -3 एटॉमिक यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज। क्वेश्चन है 2.27 NCERT का। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड is 6 into 10 to the power -16, calculate the maximum molarity of copper sulfide in aqueous solution। तो solubility प्रोडक्ट जो है आपका दिया हुआ है ये है 6 into 10 to the power -16। अब S इज द solubility देन, तो अगर हम डिसोसिएट हो रहे हैं पार्टिकल तो एक तो कॉपर का आयन मिलेगा आपको, एक आपको सल्फाइड आयन मिलेगा। कॉपर एक कैटायन और एक एनायन देगा आपको। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कॉपर भी 1 आयन है तो S के इक्वल हो गया, सल्फाइड एनायन भी S के इक्वल हो गया। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया आपका दोनों हो गया S स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू S इंटू अंडर रूट ऑफ KSP की वैल्यू आपको 6 इंटू 10 टू द पावर -16 दी हुई है। तो जो आपका S फिगर आ गया वो आ गया 2.45 इंटू 10 टू द पावर -8। तो मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एक्वस सॉल्यूशन इज 2.45 इंटू 10 टू द पावर -8 M मोलरिटी। सो आई होप स्टूडेंट आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। इस तरह से आप वेंटो फैक्टर के द्वारा तरह तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।